नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा। हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही हो रही हैं। खासकर नारियों पर किसी न प्रकार का अत्याचार सभी युगों में होता रहा है। इसका प्रमाण हमारा धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत है। आज हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी को यौन शोषण से जुड़ा ये एक कथा वर्णन किया गया है। जो आइए जानते हैं नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा के बारे में। भारतीय शास्त्र सदा ही पारदर्शी रहा है। उस समय के लेखकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर व स्पष्ट किया। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में है। यह कथा नहुष कुल के जन्मी माधवी राजपुत्री थी, जिसे उसके पिता से ही कई लोगों से संबंध बनाने को विवश कर दिया। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का एक गालव नामक शिष्य था, जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसके गरीबी के कारण उससे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लगा। वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज होकर विश्वामित्र ने 800 श्याम स्वर्ण घोड़े मांग लिए, जो अत्यंत दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा अनुसार गालव आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालव सबसे पहले सहायता हेतु अपने मित्र गरुण के पास गया। गरुण ने गालव से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज यताति के पास चलना चाहिए, वहीं हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज यताति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालव और गरुण राजा यताति के पास पहुँचे और सारा हाल सुनाया। राजा यताति गरुण की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुण समझते थे। कई राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था, लेकिन कुछ समय विचार करने के बाद यताति ने अपनी त्रयोलोक के सुंदरी पुत्री माधवी को समर्पित कर दिया। फिर गालव ने कहा कि हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को यह वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और जन्म के पश्चात पुनः चिर कुमारी हो जाएगी। इसीलिए इसे अपने साथ ले जाइए, परंतु आपसे प्रार्थना है कि अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। यताति ने इतना कहते ही गालव ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्यामकर्ण अश्व क्या है। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्यश्व ने कहा कि इस समय तो मेरे पास श्यामवर्ण अश्वों की संख्या 200 ही है। हर्यश्व ने यह अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सलाह दिया कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में वैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्यश्व की बात मान ली। माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा हर्यश्व के संयोग से माधवी ने सुमना नामक को पुत्र जन्म दिया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद गालव और गरुड़ काशीराज दिशोदास के दरबार में पहुँचे। गालव और गरुड़ के विरोध पर वह भी अपने 200 श्यामवर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को न रोक सका। नियत समय पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रयत्नधन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इसके उपरांत गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उसी नर के यहाँ पहुँचे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उसी नर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के सहयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का
रूप यौवन पूर्वत बना रहा। गाड़ों को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे। गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्त होने वाला था। गालव और गरुण को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। अंततः 600 अश्वों और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के पास पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है। अंततः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली। माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। चारों पुत्रों की प्राप्ति के बाद माधवी ने गालों को गुरु के गृह से मुक्त करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा यताति के पास वापस चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, परंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। तो ये थी नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा।